figured out that the easiest way to become cool is to get a tattoo. A tattoo is instant coolness, boss. Tattoo is basically Eno for coolness. फुद्दू से स्टार्ट 6 सेकंड में. और लाइफ में कभी भी कुछ कूल करना हो ना, ऑलवेज आस्क योर फीमेल फ्रेंड बिकॉज गर्ल्स आर बाय डिफॉल्ट ट्रेंडी. सो आई वेंट टू माय बेस्ट फ्रेंड, शी हैज 4 tattoos बाय द वे एंड ऑल विजिबल. दिमाग मत लगाना ज्यादा. I asked her, I want to get a tattoo, suggest something. And she is very descriptive about tattoo. She's like, okay, listen to me. Your tattoo should define you. Your tattoo is who you are from the inside. Your tattoo is an extension to your personality. I'm like, बकचोद कौन लिखवाएगा यार? You're not getting my point, Baba. You're not understanding. मैंने समझा ना. Like, give me a better example. No, she's like, okay, listen to me, listen. Like, I love my papa. My papa loves me. So a tattoo on my wrist says, "That is little angel." मुझे अब समझ आया क्या करना है. I went to the tattoo parlor, पर tattoo artist ने मना कर दिया. सर कंधे पे "Dad is biggest disappointment" कोई लिखवाता. क्यों लिखवाया? Like, you got that tattoo before the marriage? After, obviously. नहीं पता नहीं होता भाई आजकल. तूने लिखवा लिया, बाद बोले वो आई थिंक आई हैव अदर प्लान्स. कह रहे तुम शादी पहुंच रही, कह रहे मेरी ऊबर कैंसिल हो गई यार, मैं नहीं आ पाऊंगी. You love her? ट्रिक क्वेश्चन. इसमें क्या गलत था? मैंने सिर्फ पूछा ना, वो बड़ा जवाब दे दे जो मर्जी. ये साले हमें जज कर. दुनिया ऐसी ही है. तुम और मैं 2 अच्छे लोग हैं सिर्फ दुनिया में. बाकी दुनिया वेट कर रही है. मार लो, मार लो. बनवाया है, कोई मतलब है ना उसकी लाइफ में, कोई मतलब है श्वेता का, इसलिए उसने बनवा लिया. कई लोग नहीं होता मतलब. कई लोग होता है ऐसे लिखवा लो, जाते हैं भैया 2500 में क्या बन जाएगा. कह रहे फुद्दू तो बन ही जाएगा. आई हैव अ फ्रेंड, उसके यहाँ पे म्यूजिकल नोट्स हैं. म्यूजिकल नोट्स में इसका मतलब क्या है? डूड, आई एम अ सिंगर and this is a constant reminder that I want to become a better singer every day. मैं भूतनी का रियाज करना जाके. I was not in good with studies as a kid. I was not good with. And just to give you a background, my dad was a district topper in his college. My brother was a district topper in his school. I got an E grade in drawing. और क्लास में किसी का COD भी नहीं आता यार. उसका टीचर ने बोला, राइट योर फेवरेट प्रवर्ब ऑन अ ड्राइंग शीट एंड कलर इट अप. कितने क्रिएटिव होते हैं. लंबे लंबे प्रवर्ब कर्सिव एंड राइटिंग में. द एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. अ सिटिंग टाइम सेव 9. भाई ने लिखा था टिट फॉर टैट. लेकिन मैं गॉड इज वन चाहता हूं. टी ड्रॉ करना आसान होता है और इसमें 4 टी थे. मगर इतना टफ है, स्पेलिंग मिस्टेक. पहला और लास्ट वर्ड सी भी लिख दिया मैंने. एम्बैरसिंग दैट वाज ऑन पेरेंट टीचर मीटिंग. जब टीचर ने वो शीट दिखाई ना, मैं डैड को ले, मेरा बच्चा नहीं मेरी गली में रहता है यार. मैं बस स्कूटर में स्कूल छोड़ता हूं इसको. डैड कहता आपकी शक्ल मिलती है. हाँ, प्योरली कोइंसिडेंस. मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे अंकल की शादी में सबसे पूछते हैं, आपके बेटा क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो. सबको नोट करना इसका इतना. तो मिले ऐसे अंकल, फुद्दू से अंकल होते, शादी मिलते होते, बेटा क्या करते हो, कहाँ काम करते हो. अंकल को फर्क नहीं पड़ता. अंकल ने पैकेज ही पूछना एंड में. और अंकल को पैकेज से फर्क नहीं पड़ता. उनको बस तुम बताओगे ना, अंकल यहाँ काम करता हूँ, इतना पैकेज है, वो तुरंत एक बच्चा पैदा करेंगे और बोलेंगे बेटा इसकी ना वहां पे जॉब लगवा दो. उनको फर्क ही नहीं पड़ता कौन सी कंपनी. तुम कोई कंपनी बोल दो, अंकल TCS 5 लाख, बेटा मेरे बेटे के लगवा दो. अंकल Amazon 15 लाख, बेटा मेरे बेटे के प्लीज लगवा दो यार. अंकल अलकायदा 50 लाख, बेटा लगवाओ यार तुम. मैं क्या, अंकल गर्दन काट देते वो लोग. कह रहे बेटा जॉब पे इतना सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है. मैं ना अपने डैड से काफी ज्यादा फ्रेंडली था यार. और मैंने मोस्टली कांड 9th में किया. मैं 9th में था, मैंने डैड से एक और चीज पूछ ली. मैं पापा आप दारू वारू पीते हो. कह रहे क्या बात कर रहा है, किसने बोला था, गंदी बात. थप्पड़ खा मेरे साथ. बाबा मैं ठीक है मान लिया, आपने बोला, मैंने मान लिया, डन डील.
डन डील। तो ये घर में मनी प्लांट की बोतलें कहाँ से आ रही हैं? मुझे लगा मैकडॉवल हमारे मोहल्ले की नर्सरी का नाम है। तो डैडी मान नहीं रहे थे। डैडी, मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा +1 में। नॉर्मल डे एट होम, हम सब लोग टीवी देख रहे हैं और डैडी बार बार अपने कमरे में जा रहे हैं, और जब बाहर आ रहे हैं उनके चेहरे पे अजीब सी खुशी है यार। वो ना रिमोट लेके चैनल देख रहे खुश होके। मेरे लिए ना एक ऑमलेट बनाना, एक ऑमलेट, छोटे प्याज, मसाला तेज, करारा ऑमलेट प्याज, मजा आ जाए, करारा एक सिंगल छोटे मसाले। मैं देख रहा हूं आदमी इतना खुश कैसे हुई, इसको कुछ तो ऐसा मिल रहा है जो हमें नहीं मिल रहा। इस बार डैडी के कमरे में चला गया धीरे धीरे करके उनके पीछे। उन्होंने कबर्ड खोली और लिटिल टू पैक बना रहे थे अपना। एंड आई एम 3 inches taller than my dad, तो ऊपर से ऐसे करके। तो डैडी ने पैक बनाया, turned around, looked at me and said these exact words कि बेटा now you are my friend and you know the shit is serious when a Punjabi father is talking to you in English. Oh friend, मम्मी ऑमलेट 2 कर देना यार। मैं जब 9th में था ना, 9th में मेरे को लगता था कि मेरी अंग्रेजी बहुत खराब है। मुझे लगता था कि मेरी अंग्रेजी खराब है। तो नॉर्मल डे एट होम मैं अपना अंग्रेजी का होमवर्क कर रहा था। गेस्ट आए हुए हैं, डैडी ड्राइंग रूम में बैठे, मम्मी ने सबके लिए पकौड़े बनाए, मामला काफ़ी शांति में। आई वॉज राइटिंग एन आर्टिकल फॉर माई इंग्लिश वर्कबुक एंड द टाइटल वॉज अफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटी एंड ट्रू स्टोरी। CBSE वालों को पता होगा, उसमें एक लाइन थी विच सेड इंटरनेट हैज कॉज इंक्रीज इन पोर्नोग्राफी एंड साइबर क्राइम। तो सीन है, जब मैं 9th में था ना, तो बच्चों को पोर्नोग्राफी का मतलब नहीं पता होता था। लाइक मैंने देख रखी थी, मेरे को वर्ड का मतलब लाइक CD थी मेरे पास टार्जन वाली। तो लाइक अनदर किड वेंट टू ड्राइंग रूम, जितने गेस्ट आए सबको पायलाव करा, एक पकौड़ा उठाया और खाते खाते पापा से पूछा, पापा ये बात बताओ पोर्नोग्राफी क्या होता है? ही हैड दैट लुक, ओ बहन चो देख तो नहीं आए। मतलब माना बच्चे बड़े होते दोस्त बन जाते हैं, मगर इतना दोस्त। तो मैं डैड से बात कर रहा था, मेरे को साइड पे भी दिख रहा था गेस्ट के पकौड़े जाए ना वही रुके हुए हैं। आई हैड नो क्लू। पापा क्या होता है? कह रहे कहाँ से पढ़ के आए? कहाँ से पढ़ के? पापा इंग्लिश का कर रहा था, वो आर्टिकल वर्कबुक। इज लाइक ओके। एवरीबडी गॉट कंफर्टेबल अबाउट इट। जहाँ जब पकौड़े रुके थे वहीं से शुरू कर लिया उन्होंने। तो डैड गेव मी सजेशन, एक काम करो, अपने कमरे में जाओ, डिक्शनरी पढ़ी हरे रंग की, ओपन फाइंड द मीनिंग। ऐसा ओके, पकौड़ा उठाया, वेंट बैक टू माई रूम, ओपनड आवर डिक्शनरी। हम लोग उसमें भी मिडिल क्लास, मेरे घर में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन थी। I started searching for the meaning of pornography, like porno. It said कामोत्तेजक बातें एवं चित्र। मेरे को तब रियलाइज हुआ कि मेरी इंग्लिश गंदी नहीं है, मेरी हिंदी भी गंदी है। I went back to ड्राइंग रूम। पापा कामोत्तेजी क्या होता है यार? सबके पकौड़े फिर रुक गए वहीं पे। मैं सोच रहा हूँ भैंचो स्टैचू बोल कौन रहा है इनको। तो डैड के चेहरे पे काफी एम्बैरेसिंग लुक था, काफी। ही केम क्लोज टू मी, लुक्ड इनटू माय आईज एंड सेड दो 3 मैजिकल वर्ड्स कि बेटा वो ना वो सेक्स बेस्ड फिल्म है। Oops. I could feel the embarrassment getting transferred from his body to my body. Because now the entire pressure was on me. To make an expression जैसे मुझे तो नहीं पता ये क्या। इस बार मैंने पकौड़ा भी नहीं उठाया। I went back to my room thinking अच्छा ब्लू फिल्म को कहते हैं।
1 साल स्मोकिंग वालों की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है यार। लाइक आई हैव सीन दैट पीपल बॉन्ड अवर बैड हैबिट सो मच। लाइक जब भी मेरे बॉस को सुट्टा पीना होता है, पूरी कायनात से पूछेगा सुट्टा पिएगा, सुट्टा पिएगा, सुट्टा पिएगा, सुट्टा पिएगा, सुट्टा पिएगा। सबसे पूछते हैं ये लोग। पीपल कैन नेवर बॉन्ड अवर गुड हैबिट्स। मैं किसी से नहीं पूछ पाता कि मैं लंच के बाद कुला करने जाऊंगा, चल रहा साथ में मेरे। और सेकेंडली साले क्रिएटिव भी नहीं होते यार, इनके पास एक ही बहाना, उसी में खेलते रहते हैं। एंड दैट रीजन इज प्रेशर। कि तू सुट्टा को पीता है, भाई लाइफ में बहुत प्रेशर है। और तू को पीता है, और तो प्रेशर ही नहीं आता यार। मैं बदलते हैं बैठा वेखा सीनू, उत्ते पर छड्डा ना जमीनू, लगे कामयाबी दे करीब तू, राजा नी इस खेड़े दा मुनीम तू।